मध्य प्रदेश के महेश्वर से जुड़ा वायरल गर्ल प्रकरण अब एक बड़े कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। जिस युवती की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही थी, अब उसी मामले में बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे द्वारा की गई शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक दल गठित किया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सामने आया कि संबंधित युवती, जिसे बालिग बताकर विवाह कराया गया था, दरअसल नाबालिग है। रिपोर्ट के अनुसार उसका जन्म 30 दिसंबर 2009 को महेश्वर शासकीय अस्पताल में दर्ज है, जिससे विवाह के समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष पाई गई। वहीं युवती के पिता जय सिंह भोसले की शिकायत पर महेश्वर थाना में आरोपी फरमान खान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाह पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में जन्मतिथि से संबंधित गड़बड़ी पाई गई है। जांच टीम ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश तक इस मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इसे लव जिहाद की साजिश बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुंबई के फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर आयोग की कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए कानूनन युवती की पहचान गोपनीय रखी जा रही है। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। मोनालिसा को लेकर के क्या अपडेट आई है सामने? मैं सबसे पहले राष्ट्रीय जनजाति आयोग के हमारे अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह आर्य जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मैंने बहुत लंबे समय से एक मांग कर रहा था कि हमारे क्षेत्र की महेश्वर की बेटी मोनालिसा, जो पिछले कुछ दिन पहले एक फरमान नाम के व्यक्ति के साथ उसका शादी हुई थी, और मैंने कहा था ये एक प्रकार का षड्यंत्र है जो हमारी हिंदू समाज की बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उससे षड्यंत्र पूर्वक करके शादी की जाती है और उसका उपभोग किया जाता है और कहीं न कहीं देश विदेश में बेचा जाता है। और निश्चित तौर पर आयोग की टीम ने उसकी जांच करी है। 72 घंटे की जांच को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में विभिन्न प्रकार की जगह पर जाकर उसकी जांच जो की है, वहाँ के जो मंदिर है, मंदिर के पुजारी है, मंदिर का रिकॉर्ड है, केरल सरकार का जो प्रमाण है, जिसमें उन्होंने उसकी 18 साल की बालिग का सर्टिफिकेट लगाया है, जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत के द्वारा जारी हुआ था, जो फर्जी बनाया गया था, वो भी साबित हो गया। और बाद में इसी जांच की टीम ने हॉस्पिटल से जारी सर्टिफिकेट, जिसमें वो 16 साल की नाबालिग बताई गई है, और निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो हमारी बेटियां जो नाबालिग है उसको बालिग करके षड्यंत्रपूर्वक जो विवाह किया गया है, लव जिहाद में फंसाया गया है। और इसमें केरल सरकार के कई विधायक, मंत्री और PFI जैसे संगठन भी शामिल हैं। ये भी जांच की रिपोर्ट में आया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा है। ये बात तमाम प्रकार की हमने जांच कमेटी को बोला था, उन्होंने जांच करी और रिपोर्ट भी शामिल हो गई है। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश के DGP और केरल के DGP को तलब किया है, और निश्चित तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मोनालिसा का परिवार महाराष्ट्र का रहने वाला है और मोनालिसा का वहाँ पर पारधी समाज की और पारधी अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है, जिसके तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। POCSO एक्ट के माध्यम से, अत्याचार निवारण समिति के माध्यम से भी, और नाबालिग से विवाह के प्रकरण में भी तीनों प्रकार की इसमें FIR भी होगी और इस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। मुझे विश्वास है कि आयोग की जांच कमेटी के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो जनजाति परिवार है, पारधी समाज के और संत सनातन धर्म के लोगों को न्याय मिलेगा, और एक बड़ा खुलासा इस आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से हो रहा है। आयोग जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, उसने जो माता पिता की गुहार थी उसको स्वीकार किया और नाबालिग जांच में खुलासा हुआ। आप आज पत्रकार वार्ता बुलाई, क्या कहना चाहिए? लो जिहाद सत्य माना गया कि लो जिहाद हुआ है इसमें, क्योंकि आयोग ने उसको घोषित कर दिया कि उम्र कम थी बेटी की, और उसके माँ बाप तो कह ही रहे हैं शुरू से कि बेटी की कम उम्र है और उन्होंने जाल में फांस के शादी की है। उनको उचित दंड और सजा मिलना चाहिए। प्रमाण इसमें पाए गए? सारे प्रमाण अब आपके समक्ष हैं, जो उसकी एज के हैं मीडिया के समक्ष। अच्छा, ये उसका क्या एज का प्रमाण पत्र? एज प्रमाण पत्र जी।
ये तो पहले क्या फर्जी बन गया था क्या? अब पहले उन्होंने फर्जी बनाया था उसको बालिग बताने के लिए, अब सही तो अब आया है सामने। भैया नगर पालिका से माना जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा कुछ जन्म प्रमाण पत्र बना के दिया गया है या कुछ? नगर पालिका ने पहले कुछ दिया, अब कुछ दिया। नगर पालिका क्या करती है, क्या समझती है, ये नगर पालिका से ही पूछा जाए तो वो उचित रहेगा। नहीं तो अब क्या कार्रवाई होगी विधायक जी? अब इस पे लव जिहाद की कार्रवाई हम मानते हैं कि होना चाहिए, अच्छा, क्या मांग रहेगी आप? क्योंकि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसे नाबालिग समझ के फंसाया गया है और इनको वहां से इनसे बेटी छीन के इन्हें भगाया गया है। इनको उचित न्याय मिलना चाहिए और लो जिहाद की कायमी होना चाहिए। ऐसी सरकार, वहाँ की सरकार से और हमारी सरकार से और देश की सरकार से हमारी मांग रहेगी। क्या महेश्वर थाने में पास्को एक्ट के तहत क्या प्रकरण दर्ज हुआ है? होना चाहिए, अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ है तो वो प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमने मांग भी की थी कि उचित कार्रवाई होना चाहिए। विधायक जी, जिस प्रकार से अब तो आयोग ने जांच के बाद बोल ही दिया है कि वो नाबालिग है, तो अब आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में, फिर क्या आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा और हो गया होगा, मुझे लगता है। मेरी अभी एसपी साहब से बात नहीं हुई, कुछ समय पहले हुई थी, जब तक नहीं हुआ था, अब हो गया होगा, क्योंकि अब तो सब क्लियर ही हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी। कह रहे थे कि महेश्वर की बेटी मोनालिसा नाबालिग है और हम सब लोग परिवार के साथ पुलिस थाने मंडलेश्वर एसडीओपी कार्यालय गए थे और वहां से हमने न्याय की गुहार लगाई थी और मानव अधिकार आयोग और ये अपने एसटीएससी के आयोग ने जो जांच बिठाई और उस जांच में स्पष्ट पाया गया कि मोनालिसा नाबालिग है, जिसका ये प्रमाण पत्र आपके सामने जो हॉस्पिटल महेश्वर से मिला हुआ है आ गया है कि लव जिहाद उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ में जो पीआईपी जैसे संगठन, कांग्रेस के लोग केरल के, इसमें बड़े षड्यंत्र के रूप में जो सामने आए हैं, जिनके नाम भी शीघ्र ही उजागर होने वाले हैं। और हम मांग करते हैं कि इनमें जो भी लोग लगे हुए हैं, जो भी केरल की टीम लगी हुई है, जो भी पूरा संगठन लगा हुआ है, उसको उस लोगों को सजा मिलना चाहिए और सामने आना चाहिए। महेश्वर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ क्या पास्को एक्ट में? बिल्कुल इसका दर्जा हो गया है प्रकरण। तो पुलिस से क्या आप मांग करेंगे? पुलिस बस आपके सामने बस कुछ समय बाद या थोड़े दिन बाद या 24 घंटे में या 48 घंटे में आपके सामने अपराधी हो सब सामने आने वाले हैं। जितने भी अपराधी हैं, जितने लोगों ने भी अपराध किया इस मामले में, उनको सजा मिलना चाहिए। मोनालिसा को वापस लाने के लिए क्या प्रोसेस जारी है अभी? ये तो सरकार को से हमारा निवेदन है कि अब उसको वापस लाना चाहिए और सरकार हमारा सहयोग करेगी, निश्चित ही मोनालिसा वापस आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। साथियों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसका इंतजार देश, राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्मी कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ के वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसका शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लव जिहाद के खिलाफ था और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, उठकर खड़ा हुआ उस पीड़ित परिवार के लिए। वो पीड़ित परिवार जिसमें वो बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप के दर्द मैंने सुना और माँ बाप शुरू से ही कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है, बालिग नहीं है। तो इस बात को मैंने कई मंचों पर उठाया, मीडिया के माध्यम से भी उठाया और लगातार मैं भाई उच्च अधिकारियों से और कई सारे जो बहुत सारे हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, मैंने उनके सामने भी इस प्रश्न को रखा, इस समस्या को रखा और इस संबंध में मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाकर। और उस बिहार पर जो जांच शुरू हुई, उस जांच के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि पारधी जिस मतलब आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी हैं और ये जनजाति समुदाय से हैं। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। इसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स मैं आपको भी उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही पीएफआई और सीपीआईएम की जो नेताओं की सक्रियता रही है इसमें, उस पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आयोग ने माना है
कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। जैसे मैं शुरू से बोल रहा था कि ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये प्यार है। जिस तरह से उज्जैन से लेकर फंसा करके और लेकर के केरल जाया गया, पूरा पूरा साफ जाहिर था। और इस पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू की। कहां से? श्री नयनार देवा मंदिर से, जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई थी, तथा केरल के पुअर गांव जहां पर पुअर गांव के पंचायत है, जहां पर शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिस आधार पर ये शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से, जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर FIR दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। आयोग ने इसके साथ ही 22 अप्रैल को केरल एवं मध्य प्रदेश के DGP को भी तलब किया है कि इस केस में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताया जाए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास इतने पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसा कर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। अब जब ये बात में मेरा देश पूरा मेरे साथ आकर खड़ा होगा, राष्ट्रवादी मुस्लिम भी मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि नहीं भाई, किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि ये साक्षात साफ चोट पहुंचाने वाली बात थी। और इसको जब देखा इस जिहादी ने कि ये मैं लगातार, चूंकि मंच पर आवाज मैं ही उठा रहा हूं और उस गरीब परिवार का जो उसको लेकर मैं ही इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उसने मोनालिसा को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ जिस तरह से मीडिया में अनर्गल बातें कहलाई कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे टच करते थे, मुझे हरासमेंट करते थे और मुझे कई बार गलत तरीकों से छुआ और इसके साथ बहुत सारी चीजें जो मेरे बारे में और अपने पिता के बारे में भी उनसे गलत बुलवाया गया, उनको माँ के शराबी कहा गया, पिता को अय्याश कहा गया। ये सब पूरे देश ने देखा और श्री कृष्ण पर भी उसने बयान दिलवाया ताकि अपने आप को कृष्ण साबित कर सके। लेकिन पूरे देश ने देखा, पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहा, क्योंकि देश ने देखा कि मैंने कितना कुछ सहा है। इस फिल्म को बनाने को लेकर, द डायरी ऑफ मणिपुर को बनाने को लेकर कितना कुछ मैंने सहा है। इसके पहले भी इसी संगठन के आदमी वसीम रिजवी जिसका नाम है, उसके जरिए मुझे जेल भिजवाया गया था, कुछ 1 साल पहले की बात है, ताकि फिल्म रुक जाए। लेकिन फिर भी नहीं रुकी और जब फिल्म रिलीज होने के कगार पर आई, तब इस तरह का कांड करके, जिस तरह उसको फंसाकर यहाँ से ले जाया गया, वो भोली भाली लड़की है, मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, उसे कुछ नहीं पता है, उसे दिमाग है नहीं उसके पास। और जिस तरह उसको ब्रेन वॉश किया गया, जिस तरह उसको समझाया गया, उसके परिवार को जिस तरह धोखे में रखा गया, पूरे देश ने देखा। और आज आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुझे फंसाने के लिए कांड किया गया था कि मोनालिसा को आगे करके मुझे भी फंसा दिया जाएगा और फंसाने की अभी भी राजनीति चल रही है, उन लोगों का जो एजेंडा है वो चल रहा है। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा और आपके सामने हमेशा यही, मैं जो अपने शब्द से कभी नहीं पलटूंगा। मैंने कहा अगर जिस लड़ाई को मैंने हाथ लगाया है उस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा, नतीजा कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे मुझे झूठे केस में जेल ही क्यों ना जाना पड़े। जैसा कि इन लोगों ने तैयारी कर रखी है अंदर अंदर मुझे जेल भेजने की, अभी भी कर रहे हैं लोग कि उसी से बयान दिलवाकर और मेरे खिलाफ कोई FIR वगैरह दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवा दिया जाए। तो ये उन लोगों की अपनी साजिश है, चल रही है उनकी। लेकिन पूरा देश, समाज, न्याय व्यवस्था हमारी, हमारा संविधान, हमारे देश के लीडर सब तो देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है। क्या लव जिहाद पर फिल्म बनाना गुनाह है? क्या धर्मांतरण पर फिल्म बनाना गुनाह है मेरा? और अगर इस तरह का गुनाह है तो मैं सनातन के लिए और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा करूंगा। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, जैसे मैंने पिछली बार द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाई, जिसमें बेबाक तरीके से मैंने वहां की व्यवस्था को दिखाया था कि किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और किस तरह से वहां की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जो है, वो कैसे वहां पर लोगों को नागरिकता देती है, कैसे उनको वोटर ID देती है, किस तरह से उनको अपना वोट बैंक बनाया जाता है, पूरा खुलकर दिखाया। और मैं बंगाल सरकार के निशाने पर भी रहा, वहां पर भी मेरे जान पर बनी थी, जैसे अभी बनाई थी। और अपमान के दौरान इस बीच इतना कई बार हुआ कि इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुई मेरी मोनालिसा के बयान को लेकर के, कई बार मेरे दिमाग में आया कि इस अपमान भरी जिंदगी से तो मुझे मर जाना चाहिए।
लेकिन महादेव ने मुझे शक्ति दी, आप सबकी ताकत रही, आप सबके कमेंट्स में पढ़ता था तो मुझे ताकत मिलती थी और मैंने आत्महत्या जैसा ख्याल दिल से निकाल दिया। मुझे हर उस स्टेज पर ले जाकर मुझे पीड़ित और प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर मैं टूट चुका हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत कई करोड़ रुपए मैंने इसमें फिल्म में खर्च कर दी और फिल्म भी आखिरकार डंप हो गई। क्या दोष था मेरा? यही था कि मैं एक आम लड़की को खास बनाना चाह रहा था, एक मिसाल बनाना चाह रहा था। मैं गलत साबित हो गया, लेकिन फिर भी फिल्म अलग रह गई, मैटर अलग हो गया। मुझे लड़ाई लड़नी थी और इसमें हम विजयी हो रहे हैं। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि लड़की मोनालिसा अंडर एज है, ये नाबालिग है और नाबालिग होने की वजह से अब इस पर कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है और लगातार ये 2-4 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी, बातें सब क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्र में जितने भी लोग, हमारे राष्ट्रवादी लोग जो थे, सब ने मुझे बहुत साथ दिया मेरा, और जितनी भी मेरे ऊपर लांछन या आरोप लगाए गए थे, सबसे मुझे लोगों ने ताकत दी, हौसला दिया और ये साबित कर दिया कि सच की जीत होती है। और इतनी जल्दी जीत हो जाएगी मुझे नहीं पता था। मैं तो रात दिन सिर्फ भाग रहा था, रात दिन सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा था। लेकिन आज जब ये चीज़ें आपके सामने इसलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सब चीज़ें अभी ऑथेंटिकल तरीके से मेरे पास आ गई हैं और मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों पर हमेशा के लिए अंकुश लगना चाहिए और बहुत सारे ऐसे कानून हमारे देश में हैं जो लचर, उनको बहुत मजबूत करके बनाना चाहिए ताकि कोई भी किसी के बारे में या किसी के बारे में इस तरह का लांछन न लगा पाए, किसी को मानसिक रूप से पीड़ित न किया जाए कि आदमी सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। मैंने तो सिर्फ गरीब परिवार की आवाज़ उठाई थी और उस बच्ची की आवाज़ में मेरी जो आवाज़ दबा देने की कोशिश की गई, क्योंकि वो गरीब की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ थी, जनता की आवाज़ थी। मैंने फिल्म को दरकिनार कर दिया कि फिल्म मुद्दा नहीं है। कई सारे लोगों ने कहा कि ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। आज से उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैं कोई फिल्म रिलीज नहीं करने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया, तो इस तरह की बातें मत करो। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते रहे कि आखिर इनको क्या इंटरेस्ट है, इतना क्यों पगलाए हुए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा, नेगेटिव जो लोग, वामपंथी लोग, उन्होंने कहा कि इसको क्या तकलीफ हो गई, शायद इसको नहीं मिली होगी। तो ऐसे लोगों में ये कहना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं जो अपनी माँ बहन को भी गंदी नज़र से देखते होंगे। ऐसे ही लोग इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं। आप एक उस आदमी से पूछिए कि फिल्म बनाना एक सपना होता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, बंगला खरीदना, जमीन खरीदना नहीं होता है, ये सपना होता है। और सपने पर पैसा लगवाना, सपने को उस पर फंडिंग कराना और उस पर फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम होगा। ये छोटा काम नहीं है, इसके पीछे मेरे 35 साल लगे हुए हैं, तब लोग थोड़ा बहुत मेरे पे विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है फिल्म बनाना। कोई ऐसा नहीं कि हंसी खेल नहीं कि बन गया, बस लोग कह दिया तो बन गया। सब कोई बना के दिखाए मुझे। ये प्रॉपर फिल्म होती है, करोड़ों रुपए, लोगों की साख, इज्जत, मेहनत, दिमाग, मानसिक परिश्रम, सब कुछ लगा होता है, तब एक फिल्म तैयार होती है। और उसको इस तरह से डिनाई कर देना है, उसके बारे में कोई कमेंट पास कर देना गलत बात है। कि इनका इंटरेस्ट रहा हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत गंदे कमेंट ये भी किए कि इसको नहीं मिली होगी। क्या नहीं मिली होगी यार? मतलब क्या आप भी अपने माँ बहन को इसी नज़र से देखते हो क्या? मैं तो बेटी थी हमेशा मेरे लिए, तो इतना गंदा तो मत सोचो। ठीक है, वो भटक गई रास्ता, आज नहीं तो कल हो सकता है आएगी। और जो सच्चाई की लड़ाई में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, वो लड़ाई अंजाम तक पहुंचने जा रही है। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।